Bismillahirrahmanirrahim. Last day we have discussed chemical messengers, different types of chemical messengers, hormones and their feedback system, but it was not completed. Today we are going to start feedback system of hormones. Last day biochemistry of hormones was discussed, different types of chemical messengers were discussed, and today we are going to start our lectures again at the point of feedback system, because feedback system wasn't completed. And one of the topic which was discussed by us, it was the difference between hormone as well as enzymes in the last lecture. What is feedback system? ये कल भी हमने डिस्कस किया था that feedback system is a self-controlling system, and most of the hormones they work through self-controlled process, a process in which secretion of hormone is regulated by the products of reaction. रिएक्शन की प्रोडक्ट्स ही हार्मोन की सिक्रेशन को रेगुलेट कर रही होती है, ना सिर्फ हार्मोन्स बल्कि सारे ही होम्योस्टेसिस के फंक्शंस, ऑल फंक्शंस ऑफ होम्योस्टेसिस इन आवर बॉडी दे आर रेगुलेटेड बाय द फीडबैक प्रोसेस और फीडबैक सिस्टम. फीडबैक सिस्टम में कल भी हमने एग्जांपल डिस्कस की थी दैट हाइपोथैलेमस इज प्रोड्यूसिंग टीआरएच, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन व्हिच इज एक्टिंग अपॉन इंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होने के बाद थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन रिलीज होकर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेंगे. लेकिन आप ये जो डॉटेड एरोज देख रहे हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, इन हार्मोन्स का ज्यादा होना हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करता है या उसके फीडबैक सिस्टम को स्लो डाउन करता है. और ये भी हमने कल पढ़ा था कि हार्मोन अपने साइट ऑफ एक्शन पे एक्ट करते हैं वाया स्पेसिफिक टारगेट सेल्स. बहुत कम ऐसा होता है कि कोई हार्मोन इंडिपेंडेंटली काम करे, अदरवाइज ज्यादातर हार्मोन्स फीडबैक सिस्टम के थ्रू ही काम कर रहे होते हैं. और ये भी याद रखिएगा कि हार्मोन्स हर वक्त सिक्रीट नहीं हो रहे होते, दे आर सिक्रीटेड आफ्टर स्पेसिफिक स्टिमुलाई. फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देख लीजिए, इट्स एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ऑफ इंसुलिन एज वेल एज ग्लूकागोन. हमारी बॉडी में दो तरह के फीडबैक सिस्टम चलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक. पॉजिटिव फीडबैक में हम बात करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक में रीइंफोर्सिंग इफेक्ट होता है. रीइंफोर्सिंग मतलब स्टिमुलस मिलने के बाद रिस्पॉन्स इंक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस. बट ज्यादातर ऐसा होता है कि हमारे पास जो स्टिमुलस होता है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स इनवर्स होगा. इनवर्स रिस्पॉन्स मीन नेगेटिव फीडबैक. फॉर एक सिंपल सी एग्जांपल हम लेते हैं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जब राइज करता है, इट्स नॉट एन हार्मोनल एग्जांपल, कि बॉडी का टेम्परेचर जब राइज करेगा, इंक्रीज करेगा, तो हमारी बॉडी उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगी वाया स्वेटिंग या वेजोडाइलेशन. और अगर बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगी. सो मोस्ट ऑफ द होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स दे आर बेसिकली नेगेटिवली कंट्रोल्ड. नेगेटिव कंट्रोल के थ्रू उनको रेगुलेट किया जा रहा होता है. बट वी विल डिस्कस सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ हार्मोन्स सच एज रिलीज ऑफ एलएच अंडर द स्टिमुलस ऑफ एस्ट्रोजन. हम पढ़ेंगे आगे भी. इट्स ड्यू टू पॉजिटिव फीडबैक. ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज होना या फर्दर ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन बढ़ना, इट्स ड्यू टू पॉजिटिव फीडबैक. ये जो एग्जांपल हमारे पास इंसुलिन और ग्लूकागोन की गिवन है यहाँ पे, it's the example of negative feedback system. होता बेसिकली क्या है कि जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल लो होता है, लो ब्लड शुगर लेवल कैन स्टिमुलेट पैंक्रियाज फॉर द रिलीज ऑफ ग्लूकागोन हार्मोन. और ग्लूकागोन ने ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज बनाना होता है which ultimately increases blood glucose level. दोबारा से देखिएगा, low blood glucose level stimulate pancreas. There are different types of cells in the pancreas. Alpha cells of the pancreas they produce glucagon. Glucagon produce होता है तो वो stimulate करता है glycogen की breakdown को. Glycogen is stored in liver as well as in muscles. तो जब ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड
और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन अब इस लो ब्लड शुगर लेवल के अगेंस्ट ग्लूकागोन का रिस्पांस क्या हुआ, इसने ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज किया, सो इट इज नेगेटिव रिस्पांस, इनवर्स रिस्पांस है ये। अब जब ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है इसके अगेंस्ट अगर नॉर्मल से भी वो बढ़ जाता है, नॉर्मल से भी इंक्रीज कर जाता है, तो अब स्टिमुलेट किया जाएगा हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से फिर से पेंक्रियाज को। जस्ट लुक एट द अदर एरोस। पेंक्रियाज क्या रिलीज कराएगा फिर, इंसुलिन, और इंसुलिन ग्लूकोज को फिर से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, बाकी मैकेनिज्म अडेप्ट करता है, और इससे ब्लड शुगर लेवल फिर से क्या हो जाएगा, रिड्यूस। यानी जो इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल था उसका रिस्पांस डिक्रीज की फॉर्म में आया, और जो डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल था उसका रिस्पांस इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल की फॉर्म में आया। तो इस फॉर्म में जब इनवर्स रिस्पांस हो रहा होता है, इट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ऑफ हार्मोन सिक्रीशन। यहाँ पे जो एग्जांपल हमारे पास प्रीवियस फ्लो चार्ट में डिस्कस की गई, उसको हमारी टेक्स्ट बुक में डिस्कस किया गया इन 2 वेज कि नेगेटिव फीडबैक की ही एग्जांपल है ये भी। नेगेटिव फीडबैक में हाइपोथैलेमस, कल भी हमने डिस्कस किया था, इट रिलीजेस TRH। TRH स्टैंड्स फॉर थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर ये हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रीशन है, न्यूरोसिक्रीटरी सेल से आती है और इंटीरियर पिट्यूटरी पे आके इसने एक्ट करना है। Anterior pituitary will produce TSH. TSH stands for thyroid stimulating hormone. And thyroid stimulating hormone ultimately stimulates thyroid gland for the release of thyroxine. इसका एक्शन होगा थायराइड ग्लैंड पे और थायराइड ग्लैंड से आएगा थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन का ज्यादा होना मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। जस्ट लुक एट दिस, इट इंक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट and it also increases negative feedback। इस तरफ से शो कर ले या इस तरह से लिख ले कि डायरेक्ट हाइपोथैलेमस को कहता है कि भैया बस कर दो, अब इसकी सिक्रीशन कम कर दो, क्योंकि ब्लड के अंदर थायराइड की, थायरोक्सिन की जो अमाउंट है वो सफिशिएंट है। फिर क्या होता है जी, अगर ये थायराइड को स्टिमुलेट करता है, थायराइड स्टिमुलेट करता है ब्लड के थ्रू हाइपोथैलेमस को वाया नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, हाइपोथैलेमस रिलीजेस लेस TRH। इससे थोड़ा TRH आएगा, जहां पे पहले ज्यादा आता वो कम आएगा, फिर TSH भी कम आएगा, और जब TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम रिलीज होगा तो अल्टीमेटली थायरोक्सिन की सिक्रीशन भी कम होगी, which decreases metabolism and also decreases negative feedback। इस तरह से प्रोसेस रेगुलेट हो रहे होते हैं कि इनवर्स रिस्पांस होगा हमेशा। यहाँ पे हाइपोथैलेमस ने थायरोक्सिन को रिलीज करवाया और थायरोक्सिन ने अपनी कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को ही स्विच ऑफ कर दिया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक प्रोसेस। इसको हम नेगेटिव फीडबैक प्रोसेस या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का नाम देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक which we are going to discuss about hormones is the mechanism of hormone action। हार्मोन एक्शन की मैकेनिज्म क्या है।